आरोग्य सेतु कोरोना से बचने के लिए कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन या फिर एक सोफिस्टिकेटेड सर्विलांस सिस्टम, ये सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ है। क्यों उठा है ये सवाल? किसने बनाया आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को? खतरे क्या है आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से? सरकार का जवाब क्या है और हमें क्या करना चाहिए एक आम नागरिक के तौर पर? इन सब सवालों की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को सरकार कितना महत्वपूर्ण मानती थी, इस बात का अंदाजा इसी से लग सकता है कि खुद प्रधानमंत्री और सरकार के कई नुमाइंदों ने यह कोशिश की थी और यह अपील की थी कि इस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया जाए। उनकी अपील का असर भी देखने को मिला और अब तक 10 करोड़ से अधिक लोग इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर चुके हैं। सवाल भी उठे इस एप्लीकेशन के खिलाफ, सवाल उठे डाटा सिक्योरिटी के, और इस सवाल के बदले आया सरकार का जवाब, जिसमें सरकार ने कहा कि डाटा पूरी तरीके से सिक्योर है और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को डेवलप करने में प्राइवेट ऑपरेटर्स का कोई सहारा नहीं लिया गया है। भारत की सरकार ने इसे डेवलप किया है। लेकिन अब बयान बदल दिए गए हैं। अब कहा जा रहा है कि प्राइवेट प्लेयर्स की भी मदद ली गई और गवर्नमेंट के सहयोग से इस एप्लीकेशन को डेवलप किया गया। रविशंकर जी जो कानून मंत्री हैं वो झूठे साबित हो गए। आरोग्य सेतु एप्लीकेशन का मकसद क्या था? मकसद था कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जिससे कोरोना के संभावित खतरे का अंदाजा लगाया जा सके और इसे अधिक ना फैलने दिया जाए, इसके बारे में एक स्ट्रेटेजी डिजाइन की जाए। एक और मकसद था जिसकी जानकारी राहुल गांधी देते हैं, विपक्ष देती है। विपक्ष के अनुसार मकसद था डाटा कलेक्शन, ताकि मूवमेंट कंट्रोल किया जा सके, ताकि डाटा पे नियंत्रण किया जा सके आम आदमी के। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के लिए बनाए गए इस एप्लीकेशन के निर्माताओं की ट्रेसिंग हो रही है कि आखिर इस एप्लीकेशन को बनाया किसने। सोशल मीडिया पर खूब मीम चला इसे लेकर। कई लोगों ने अपने आप को आरोग्य सेतु का फाउंडर घोषित कर दिया, तो कईयों ने कहा कि हम हैं को फाउंडर। भूलना नहीं चाहिए कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को जबरन भी डाउनलोड करवाया गया, चाहे वो एयरपोर्ट्स हो या फिर मॉल खुल जाने के बाद अब मॉल्स हो। तो इसका जवाब है सौरभ दास नाम का एक व्यक्ति, जिसने एक आरटीआई फाइल की थी। आरटीआई के जरिए सूचना मांगी थी कि भैया किसने डेवलप किया है इस आरोग्य सेतु एप्लीकेशन को, और नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर ने जवाब दिया कि हमें तो इसके बारे में पता ही नहीं है। गूगल प्ले स्टोर पर, ऐप स्टोर पर और आरोग्य सेतु के वेबसाइट पर जो लिखा हुआ है उसके अनुसार यह एप्लीकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा विकसित किया गया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा विकसित किया गया। लेकिन खुद एनआईसी इस बात से मना कर रही है। सौरभ दास जिन्होंने आरटीआई फाइल की थी, उनके गले नहीं उतरी बात। उन्होंने सीआईसी को शिकायत भेज दी। उसने शो कॉज नोटिस जारी कर दिया और कहा कि भैया आपके पास सूचना है क्यों नहीं कि निर्माता कौन है? जब लिखा हुआ है कि एनआईसी ने डेवलप किया, जब लिखा हुआ है कि भारत की सरकार ने इसे विकसित किया, तो आपके पास सूचना होनी चाहिए। और इसके बाद स्पष्टीकरण आया सरकार का। सरकार ने क्या कहा? सरकार ने वही बातें दोहराई कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एनआईसी और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स के सहयोग से इस एप्लीकेशन को विकसित किया गया। सनद रहे कि 6 महीने पहले इन प्राइवेट प्लेयर्स का जिक्र नहीं किया गया था। तो 2 विकल्प हैं आम लोगों के पास। पहला विकल्प, भरोसा कर लें। अब जिस एप्लीकेशन की मार्केटिंग या जिसको डाउनलोड करने की अपील खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, उसमें गलती कैसे हो सकती है? या तो इस अतार्किक तथ्य को अपना लें और समझ लें कि आरोग्य सेतु पर जितने भी सवाल दागे जा रहे हैं वो केवल कुछ लोगों की सनक है और इन सवालों की कोई जगह नहीं है। एक दूसरा विकल्प भी है। दूसरा विकल्प ये है कि भरोसा ना करें और सवाल पूछते रहें। सवाल पूछें कि आरोग्य सेतु एप्लीकेशन से किस किस तरह का डाटा, किन किन लोगों का डाटा और क्या क्या डाटा इकट्ठा किया गया है। सवाल पूछते रहे और मांग करते रहे कि तमाम जानकारियों को पब्लिक डोमेन में डाला जाए। तहसीन पूनावाला, उन्होंने सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर भी इसकी मांग की है। उन्होंने लिखा है कि तमाम डाटा जो कलेक्ट किए जा रहे हैं उसकी जानकारी भी दी जाए और उसके बाद इसे डिलीट भी कर दिया जाए। तो एक कहावत आप सबने सुनी होगी, हम सबने सुनी है कि डाटा इज द न्यू मनी, यानी कि डाटा जो है वो नई तरह का रुपया है। वर्ड को कौन कंट्रोल करेगा, वर्ड ऑर्डर क्या करेगा, इसमें नियामक भूमिका डाटा को निभाना है। बड़ी बड़ी कंपनियां ये डाटा चाहती हैं ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकें, ताकि वो ग्रो कर सकें। ऐसे में
डाटा की मांग बहुत अधिक है और आरोग्य सेतु एप्लीकेशन की तरह के कई एप्लीकेशन से डाटा को गैदर भी किया जा रहा है। यानी कि डाटा है, डाटा की मांग है, तो ये एक संभावना बनती है कि उस डाटा के मांग की पूर्ति इस डाटा से हो सके। ऐसे में होगा क्या? आपका और हमारा डाटा निजता के अधिकार से बाहर चला जाएगा। आपका और हमारा डाटा किसी और के कंट्रोल में हो सकता है। डाटा का फायदा इलेक्शन जीतने में भी किया जा सकता है। कैम्ब्रिज एनालिटिका वाले केस को भूलना नहीं चाहिए, जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि अमेरिका के चुनावों को उन्होंने इन्फ्लुएंस किया, प्रभावित किया डाटा के जरिए। यानी कि हम सब नियंत्रण में हैं, इसकी संभावना है। डाटा जो आरोग्य सेतु के जरिए इकट्ठा किया जा रहा है वो बेचा जा सकता है, वो सरकार अपने ही किसी स्वमकसद के लिए उसका इस्तेमाल कर सकती है। ऐसे में जरूरी है कि कम से कम हम अपनी निजता के लिए, अपनी प्राइवेसी के लिए सवाल उठाते रहें। आप देखते रहिए मॉलिटिक्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारा यूट्यूब चैनल। फेसबुक पर देख रहे हो अगर ये वीडियो तो लाइक कीजिए हमारा पेज। शुक्रिया। आपका मुद्दा बनेगा देश का मुद्दा। मॉलिटिक्स ऐप पर शेयर करिए अपनी बात हमारे साथ, हम उठाएंगे आपकी आवाज।